नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एचडी कैरियर पर। तो जो लगातार आपकी श्रृंखला चल रही है 15 मिनट का जीएस बूस्टर शो, तो उसके अगली वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और आज का हमारा टॉपिक है कि नदियां और उनके सहारे बसे हुए शहर, यानी कि उनके किनारे कौन कौन से शहर है भारत में, आज वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा आज नर्मदा जबलपुर। ठीक है, तो सबसे पहला शहर है आपका वो है जबलपुर। और कौन सी नदी के किनारे है? तो नर्मदा के। अब नर्मदा निकलती कहां से है, इसका उद्गम देखेंगे तो नर्मदा का उद्गम है अमरकंटक पहाड़ियों से। किससे? अमरकंटक पहाड़ी से। ठीक है, तो नर्मदा का उद्गम कहां से होता है? तो आप एमपी में देखेंगे कि अमरकंटक पहाड़ी है एमपी में, उस अमरकंटक पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। और इसके सारे कौन सा शहर अवस्थित है? तो इसके सारे अवस्थित है आपका मध्य प्रदेश का जबलपुर। अगला देखेंगे आप चंबल नदी, जो शहर है इसके किनारे वो क्या है? ग्वालियर। कौन से राज्य का? मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश का ग्वालियर जो है वो चंबल नदी के किनारे है। अब आप इसका उद्गम देखेंगे तो इसका उद्गम है, एक जिला पड़ता है एमपी में, मऊ। ठीक है, इस मऊ जिले में इसका उद्गम होता है। और यहाँ पहाड़ी अवस्थित है एक आपकी विंध्याचल। विंध्याचल के पहाड़ी में से इसका उद्गम होता है मऊ जिले में। और इसके सहारे कौन सा जिला अवस्थित है? तो आप देखेंगे शहर है जो वो है आपका ग्वालियर। तो ग्वालियर चंबल नदी के किनारे अवस्थित है। और जो चंबल नदी है, ये चंबल नदी यमुना की सहायक है। किसकी सहायक है? यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज, ये कहां जाके यमुना से मिलती है? तो यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है इटावा। इटावा में जाके ये यमुना से मिल जाती है। तो चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की। और इस जाके किससे मिल रही है? इटावा शहर में जाके। तो ये आपकी यमुना से मिल जाती है। ठीक है, तो चंबल नदी को देखा, इसके सहारे कौन सा शहर अवस्थित था? तो आपने देखा ग्वालियर। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे शहर है पटना। कौन सा? पटना शहर है आपका बिहार का। और कौन सी नदी के किनारे? तो गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी का उद्गम देखेंगे तो किससे होता है? गंगोत्री से। ठीक है, किससे है? तो इसका उद्गम है उत्तराखंड में गंगोत्री से। और इसके सारे पटना जो शहर है वो किसके सारे अवस्थित है? तो पटना शहर गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आप अगला। अगला है गोदावरी। और गोदावरी कहां? नासिक शहर है। और किसमें? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो महाराष्ट्र में अवस्थित है, नासिक शहर है वो गोदावरी के किनारे अवस्थित है। अब ये गोदावरी निकलती कहां से है नासिक में? तो नासिक में आप देखेंगे त्र्यंबकमेश्वर। त्र्यंबकमेश्वर एक जगह है, वहां से इसका उद्गम होता है। ठीक है, तो त्र्यंबकेश्वर से इसका उद्गम होता है। और जो नासिक शहर है, ये सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है, नासिक शहर आता भी ज्यादा बेटा, आप एग्जाम में देखेंगे। तो कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है? तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित है। कुछ इमेज में दिख रहा होगा आपको ये शहर। उसके बाद देखेंगे आप तो ताप्ती नदी। कौन सी? ताप्ती नदी कौन सा शहर अवस्थित है? तो गुजरात का सूरत शहर है वो ताप्ती नदी के किनारे अवस्थित है। और ये निकलती कहां से ताप्ती? तो ताप्ती देखेंगे आप एमपी का एक जिला है बैतूल। एमपी के बैतूल जिले से क्या है? इसका बैतूल जिले से उद्गम हो रहा है। और बैतूल जिले में एक पहाड़ी है मुल्ताई, एक जगह है मुल्ताई। तो मुल्ताई से इसका उद्गम होगा। ठीक है, तो मुल्ताई से इसका उद्गम होता है। और इसके सहारे कौन सा शहर अवस्थित है? तो देखा आपने, शहर है सूरत, गुजरात का। अगला देखेंगे तो गंगा के किनारे है आपका हरिद्वार। कौन से राज्य में? उत्तराखंड में। तो गंगा का उद्गम आपने अभी देखा, कहां से है गंगा का उद्गम? गंगा का उद्गम होता है कहां से? गंगोत्री से।
ठीक है, और उत्तराखंड में ही है तो हरिद्वार गंगोत्री पे हो गया। और एक क्वेश्चन और बनता है कि गंगा यूपी में कहां से प्रवेश करती है। ये तो उत्तराखंड का देखा आपने, तो देखेंगे बेटा एक बिजनौर नाम का डिस्ट्रिक्ट है, बिजनौर, तो बिजनौर से क्या है ये यूपी में प्रवेश करेगी गंगा। ठीक है, गंगा का प्रवेश। तो क्वेश्चन बने आपसे कि गंगा यूपी में कहां से प्रवेश करती है, तो गंगा यूपी में बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से प्रवेश करेगी। और इसका उद्गम कहां से है, तो गंगोत्री से इसका उद्गम होता है। ठीक है, आगे देखें आप, अगला शहर है एक बद्रीनाथ। कौन सा, बद्रीनाथ, ये भी कहां अवस्थित है, उत्तराखंड में। और कौन सी नदी के किनारे, तो गंगोत्री। ठीक है, तो गंगोत्री का यानी कि गंगा कहां से उद्गम कर रही है, तो गंगोत्री से। और बद्रीनाथ किसके किनारे अवस्थित है, तो बद्रीनाथ भी आपका उत्तराखंड में गंगा नदी के किनारे ही अवस्थित है। आगे देखेंगे आप, एक और नदी है राप्ती, और राप्ती के किनारे कौन सा शहर है, गोरखपुर, कहां का, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, उत्तर प्रदेश का शहर है गोरखपुर, वो राप्ती नदी के किनारे अवस्थित है। अब आप राप्ती का उद्गम देखेंगे तो राप्ती का जो उद्गम है बेटा वो है नेपाल में। कहां, नेपाल में। लेकिन ये भारत में प्रवेश करती है यूपी के श्रावस्ती से। श्रावस्ती से भारत में प्रवेश, तो इसका भारत में प्रवेश कहां से हो रहा है, तो यूपी के श्रावस्ती से इसका प्रवेश होता है। और कौन सा शहर इसके किनारे है, तो गोरखपुर यूपी का इस नदी के किनारे अवस्थित है। अगला देखेंगे आप, तो गोमती, गोमती नदी यूपी की राजधानी लखनऊ, इसी के किनारे अवस्थित है। अब देखेंगे आप कि जो गोमती नदी है वो गोमती नदी का उद्गम कहां से है, उद्गम, तो बेटा उद्गम है इसका गोमत ताल से। किससे, गोमत ताल से इसका उद्गम है। और गोमत ताल कहां अवस्थित है बेटा, तो गोमत ताल है आपका पीलीभीत में। ठीक है, पीलीभीत में गोमत ताल से गोमती नदी का उद्गम होता है। और कौन सा शहर अवस्थित है, लखनऊ शहर अवस्थित है। ठीक है, अगला देखेंगे कानपुर, कौन सी नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, राज्य कौन सा, उत्तर प्रदेश। गंगा नदी का हम लगातार देखते ही चले आ रहे हैं, कौन सी नदी, कौन से ग्लेशियर से, तो गंगोत्री से। कहां से उद्गम है, गंगोत्री से निकल रही है ये देखा आपने। इसके सहारे कौन सा शहर अवस्थित है, तो आपने देखा कानपुर, इसी के सहारे अवस्थित है। उससे पहले आपने कौन सा शहर देखा था, तो उससे पहले आपने शहर देखा था आपका हरिद्वार और बद्रीनाथ, जो गंगा के किनारे ही अवस्थित था। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे बेटा हम, और आगे आपको दिखेगा गोमती नदी के किनारे यूपी का जौनपुर। तो जौनपुर जो है वो जौनपुर कौन सी नदी के किनारे है, तो एक ये डिस्ट्रिक्ट है जौनपुर, कौन से राज्य का, उत्तर प्रदेश का। और कौन सी नदी के किनारे, गोमती के। तो गोमती आपने अभी देखी कहां से निकल रही थी, गोमत ताल से। और गोमत ताल कहां अवस्थित है बेटा, पीलीभीत में। ठीक है, तो पीलीभीत का जो गोमत ताल है वहां से गोमती नदी का निकास हुआ है। अगला देखेंगे आप, फिर ये आ गया गंगा के किनारे क्या, वाराणसी। तो कितने सारे शहर आपके यूपी में ही गंगा के किनारे हैं, तो आपको याद करना कितना आसान होगा। लगातार क्या है इसका भी स्रोत, गंगोत्री। ठीक है, कहां से, गंगोत्री से निकली। और यूपी का वाराणसी शहर पूछा जाए आपसे कि बताइए यूपी का वाराणसी शहर किसके किनारे अवस्थित है, जो यूपी का वाराणसी शहर गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। आगे देखेंगे हम, तो ब्रह्मपुत्रा नदी कौन सा शहर, गुवाहाटी, और किस राज्य में, असम में। किस राज्य में, तो ये बेटा अवस्थित है आपका असम में। ठीक है, अब देखेंगे कि ब्रह्मपुत्रा का निकास कहां से है, तो तिब्बत में एक झील है यहां, मानसरोवर। ठीक है, तो मानसरोवर झील से इसका निकास हुआ है। उसके बाद ये भारत में कहां से प्रवेश करती है,
तो भारत में इसका प्रवेश होगा बेटा अरुणाचल प्रदेश से। किससे? अरुणाचल प्रदेश से। तो इसका भारत में प्रवेश कहां से है? अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। और निकली कहां से है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील से इसका निकास हुआ है। और कौन सा शहर अवस्थित था? तो शहर देखा आपने आसाम का गुवाहाटी किस नदी के किनारे है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे अवस्थित है। अगला देखेंगे आप तो यमुना नदी। कौन सी? यमुना नदी। आपको ये प्रदूषित दिख रही होगी, ये सीन दिल्ली का है, ये फोटो जो दिल्ली का है, ऊपर से एक ब्रिज जा रहा है और नीचे दिख रहे हैं आपको तो सफेद झाग दिख रहा है शैम्पू की तरह या सरफ की तरह। तो ये दिल्ली का नाला बोला जाता है एक तरीके से, और ये किनारा दिल्ली का ही एक नजारा है यमुना नदी का, ठीक है। तो यमुना नदी कहाँ? नई दिल्ली, यमुना नदी पर। और यमुना नदी का विकास कहां से? तो यमुनोत्री से। किससे? यमुनोत्री से, ठीक है। तो यमुनोत्री से निकली है। और मैं यूपी के परिप्रेक्ष्य में बात करूं बेटा, तो यूपी का कौन कौन सा शहर इस पर अवस्थित है? तो आप देखेंगे एक मथुरा है, एक आगरा है, ये किस पर है? तो ये यमुना नदी पर ही है यूपी के शहर, ठीक है। किसके? यूपी के शहर। तो ये यूपी के शहर है जो यमुना नदी पे है। दिल्ली है वो भी आपकी यमुना नदी पर ही स्थित है, ठीक है। और यमुना नदी का उद्गम कहां से है? तो देखा आपने यमुनोत्री से इसका उद्गम होता है, यमुनोत्री ग्लेशियर यानी कि उत्तराखंड में। और गंगा का तो गंगोत्री से गंगा का देखा आपने, ठीक है। और यमुनोत्री से यमुना का देखा। ये थे जो इंपोर्टेंट शहर आपके एग्जाम के लिए, उनकी हमने चर्चा की है इस वीडियो में। आशा करता हूं आपको बहुत समझ आए होंगे, याद हुए होंगे, बार बार बोलने से, चीजों को बताने से कि कौन सी नदी का कहां से उद्गम हुआ है, तो इसीलिए बताया है। इसके साथ आपका ये भी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि एक नदी का उद्गम कहां से हो रहा है और उसके सारे कौन से शहर अवस्थित है। तो आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि आप अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। राम राम, राधे राधे।